हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया हो गए, उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों, अब जो है सारे बच्चों की एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, 9th क्लास के, 10th क्लास के और सारी क्लासों के। तो आज जो है मैं 9th क्लास के फिजिक्स के 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आपके पीएज में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो देखो, आज क्या है, मैं समझाऊंगा नहीं, उन क्वेश्चन को बस लिख दूंगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, पहला जो है मेरे पास, डिफरेंशिएट associate between distance and displacement। तो बच्चों देखो, बहुत सिंपल है। हम जो है डिस्टेंस लिखेंगे इधर और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों देखो, डिस्टेंस हम जानते हैं, तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, यानी कि ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट हो गया। इसका पहला पॉइंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ shortest path covered by या ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों। दूसरा देखते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, यानी कि, तो देखो बच्चों, ये ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो दोनों हो सकता है। जीरो, क्योंकि जीरो को हम पॉजिटिव भी कंसीडर करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये दूसरा पॉइंट था मेरा, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखिए, हम क्या कहेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, या सीधा लिख देते हैं स्केलर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये चौथा पॉइंट देखते हैं हम। चौथा पॉइंट जो है, ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, इसका चौथा पॉइंट। ये क्या होगा, मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस जो है लेस देन होता है, आइदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। समझ में आया बच्चों। तो देखो, ये 4 पॉइंट्स है मेरे पास। इन चारों पॉइंटों को आगे हम देखते हैं, एक पांचवा पॉइंट और देख लेते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता है, डज नॉट डिक्रीज विद टाइम। जबकि ये क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, ठीक है। कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। तो बच्चों देखो, ये जो है मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है हम देखते हैं, दूसरा है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे हम जानते हैं, क्वांटिटी पहला पॉइंट है, क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड।
दूसरा बच्चों ये रिवीजन क्लास भी एक तरह से, जो बच्चे जैसे कि मान लो क्लास में एब्सेंट होते हैं, नहीं समझ में आता है, उनके लिए रिवीजन क्लास भी है। तो क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आया बच्चों? दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। दूसरा पॉइंट क्या रहा है हमें, ये केवल वन डायमेंशनल होती है, ओनली वन डायमेंशनल। ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल होते हैं ये, डायमेंशनल क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे, अब इसके लिए तीसरा सिंपल अलजेब्रा रूल, सिंपल अलजेब्रा रूल्स आर एप्लीकेबल। जबकि इसके लिए क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा आर यूज्ड। एक स्पेशल अलजेब्रा होता है बच्चों, वो यूज होता है इसके लिए। तो हम जो है अगला एग्जांपल की हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट और एग्जांपल डाल देते हैं। एग्जांपल क्या होगा मेरे पास, एग्जांपल जो है मेरे पास हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड। यहाँ पे एग्जांपल चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो बच्चों देखो, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बीच में जो है ये हमने डिफरेंस देखा है। जो 4 पॉइंट है ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, नोट डाउन कर सकते हो। अगला जो है हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बीच में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं है, मैं सीधा लिखने की जगह डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी हो जाएगा एक तरह से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन, है ना, ये क्वेश्चन भी हो गया पूरा और लगेगा आंसर लिख रहा हूं मैं। तो देखो यूनिफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो वही लाइन लिख देंगे हम फटाफट। क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। लेकिन इसमें क्या होगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट कैन नॉट कवर या कैन नॉट की जगह हम दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं सिंपल, जो कि अनइक्वल डिस्टेंस है ना। ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन गिवन टाइम इंटरवल। समझ में आ गया बच्चों? दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे, इसके अंदर यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड कांस्टेंट रहता है होल टाइम, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। जबकि इसमें क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, स्पीड नॉट कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों? तो देखो आगे हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट। अभी मैंने जो है क्लास में कराया नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन किसमें, यूनिफॉर्म स्पीड में। जबकि इसमें क्या होता है, कर्व होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व लाइन। समझ में आया बच्चों आपको? यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बीच में डिफरेंशिएट समझ में आया आपको? 3 पॉइंट्स लिख दिए हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे हम बात करते हैं,
आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बीच में, यही होगा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो देख लेते हैं फटाफट। हमने देखा एक्सेलरेशन, यहां लिखा रिटार्डेशन। तो देखो बच्चों, हम जो है बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन टाइम लिख दो बस, है ना। जबकि इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी, सीधा भी लिख सकते हैं हम, इन टाइम। ठीक है बच्चों। दूसरा कि अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं इसके, तो क्या होगा दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है मेरा, ये दूसरा पॉइंट में अगर बात करूं, कैन बी जीरो और पॉजिटिव, पूरा लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट है मेरा इसका, ये पहला पॉइंट था, क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, समझ में आया होगा आपको। देखो मैं समझाने नहीं आया, से क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे पूरा राइट डाउन कर रहा हूँ, जो कि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर पाओ। 2-3 दिन बचे हैं, आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो हम आगे बात करते हैं, इसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एक दो। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। तो एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं फटाक से। एक न्यूमेरिकल है, मैंने न्यूमेरिकल लिख रखा है, फटाक से उतारता हूँ। फाइंड, ये मेरा जो भी क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन मूविंग with speed 90 किलोमीटर पर आवर to 120 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, उसने v1 दे रखा है। सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, अब हम, ये क्वेश्चन है और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो v1 दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, v2 दे रखा है मुझे 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक बच्चों, टाइम दे रखा है मुझे 30 सेकेंड। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 सेकेंड है, तो सेकेंड को आवर में चेंज करना टफ है। तो हमें क्या है, v1 इक्वल टू 90 क्रॉस 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। v2 क्या है 120 इंटू 5/18 करेंगे हम, मीटर पर सेकेंड में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 18 5 जा 90, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड हो गया v1। और यहाँ पे काट लेते हैं ये, 3 से 3 4 जा 40, 3 6 जा 18, अब कटेगा नहीं ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 200/6, और कट सकता है तो काट देते हैं, 200 जा और 2 3 जा, है ना, 33.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो देखो ये t2 है, t1 मेरा 0 है, तो फॉर्मूले में रख दिया मैंने 33.3 माइनस कितना आया मेरा 25 डिवाइड बाय कितना है 30 माइनस 0। तो आंसर मेरा आ जाएगा, अगर मैं 33.3 में से 25 माइनस करूं तो 3 आएगा, और यहाँ पे 8 बचेगा, तो 8/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया बच्चों। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन का ये प्रॉब्लम हो गया मेरा एक। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट
4 गिवन फिगर। तो देखो यहाँ पे ये फिगर है 3 और 4। तो देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है मेरे पास, बी और सी। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, पाथ है ए सी। तो ए सी निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, मुझे ए सी निकालने के लिए रूट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 रूट 25 यानी कि 5 मीटर। ठीक है बच्चों, अगर ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना आ गया मेरा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये आ गया मेरे पास बच्चों। तो देखो एक और है मेरे पास, डिफाइन एवरेज स्पीड विद द फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, हम जो है स्पीड डिफाइन एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। ये हम जो है एवरेज स्पीड को डिफाइन करना है। क्वेश्चन है डिफाइन एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, तो देखो इट में बी डिफाइन एज, तो इट मे बी डिफाइन एज टोटल स्पीड, सॉरी गलती हो गई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरा क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। देखो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों ये जो है मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में, आपके हर स्कूल के बच्चे के एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। 9th क्लास के मोशन चैप्टर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं जो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप नए टॉपिक्स क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नए टॉपिक्स का। ओके बाय बच्चों।